नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जो है आरपीसी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 जो है उसका माइनर टेस्ट 5 देख रहे थे। एक अपनी क्लास कल हो चुकी है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं से सितंबर से दिसंबर के मध्य होती है। तो ये तो एकदम गलत है, क्योंकि जो अधिकांश वर्षा होती है वो जून से सितंबर के मध्य होती है। कब? जून से सितंबर के मध्य। तो पहला तो हो गया गलत। फिर है अरब सागरीय मानसून राज्य में अधिक वर्षा करता है। तो ये भी गलत है। राज्य में जो अधिक वर्षा करता है वो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागरीय जो शाखा है इससे सर्वाधिक वर्षा आपकी सिरोही में होती है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अरब सागरीय जो मानसूनी हवा है उनसे सबसे ज्यादा सिरोही में बारिश होती है, और संपूर्ण राजस्थान में बंगाल की जो खाड़ी वाली शाखा है उससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। फिर झालावाड़ में औसतन 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये भी गलत है। जो राजस्थान है उसकी औसत वर्षा, राजस्थान की औसत वर्षा बता रहा हूं मैं, राजस्थान की जो औसत वर्षा है आपकी वो है 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, इस औसत वर्षा में जो सर्वाधिक होती है आपकी, सर्वाधिक सर्वाधिक जो वर्षा है आपकी वो होती है कहां पर? सिरोही में। ठीक है, कितनी होती है? 137.01 सेंटीमीटर। तो 137 हाईएस्ट होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, न्यूनतम जो वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा वो होती है आपकी जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। और कितनी होती है? 28.22 सेंटीमीटर या 28.22 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर अब पश्चिमी विक्षोभ राज्य में शीतकाल में वर्षा करते हैं। तो बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आते हैं, किससे? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से ये जो है शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा करते हैं, खास करके उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में। और ये जो वर्षा होती है इसको जो है कई जगह मावठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतकालीन वर्षा को मावठ भी कहते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? देखो, स्टेपी तुल्य का दूसरा नाम हम कह सकते हैं अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सी? अर्ध शुष्क जलवायु। और जो अर्ध शुष्क जलवायु है जिसको स्टेपी तुल्य जलवायु कहते हैं, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो, थोड़ा सा कच्चा मानचित्र बना देता हूं मैं आपको। अब कोई ये मत बता बोलना कि सर ये राजस्थान का मानचित्र ऐसा ही नहीं, क्योंकि मैं कच्चा मानचित्र बना रहा हूं। ठीक है, इस हिसाब से राजस्थान है। और ये क्या? अरावली है। क्या है ये? अरावली। ठीक है, और इस अरावली के जो यहाँ पर ये पास वाले है ना, ये वाले पास के जिले, अरावली के जस्ट जो मरुस्थली तरफ जो पश्चिमी जिले हैं अरावली के जस्ट टच में, यहां पर पाई जाती है स्टेपी तुल्य जलवायु। कौन सी? स्टेपी तुल्य जलवायु। तो अब देखो, झुंझुनू सीकर इस साइड में है, तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल अरावली के पास में है। जोधपुर नागौर, तो जोधपुर और नागौर भी क्या है? अरावली के जस्ट पास में इधर है। ठीक है, ये भी जो हो गया। पाली जालोर, यहाँ पर जालोर और पाली ये भी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ तीनों जगह क्या होगी आपकी? स्टेपी तुल्य जलवायु होगी। और नहीं कहां पर होगी? दौसा और जयपुर में। क्यों? क्योंकि दौसा जयपुर इस साइड आ जाते हैं और अरावली के अंदर ही आ जाता है इसका भाग। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अजीब लगा मेरे को, फिर भी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि राजस्थान में जनवरी माह में निम्न में से किस जिले का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है? मतलब जनवरी में 10 डिग्री से अधिक जो है तापमान जो है आपका 12, बूंदी, कोटा, इन तीनों का तो होता ही है, लेकिन बाड़मेर का भी होता है, मरुस्थलीय जिला होते हुए भी। तो ये चारों को माना गया इसमें सही। ठीक है, मेरे हिसाब से बाड़मेर का तापमान जो है 10 से कम होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोटा, बूंदी और 12 है, इनका 10 से अधिक ही रहता है, क्योंकि ये जो है उस साइड मालवा के पठार की तरफ होते हैं, वहां पर टेम्परेचर ना ही तो ज्यादा कम जाता है ना ही ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये बाड़मेर है, इसमें मेरे को कंफ्यूजन था, लेकिन जो उत्तर इसका चारों माना गया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन मेरा मानना था कि इसका उत्तर होना चाहिए 1। तो आप अपना कमेंट जरूर बताएं कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक तो अपना, और एक दिया हुआ है कमेंट में पिन किया हुआ जो है एक लिंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लिंक। वो है अपने जीवा स्टडी के जो है ऐप का, परफेक्ट मॉक का। ठीक है, वहां पर आपको जो है सेकंड ग्रेड की करंट प्लस इंडियन इकोनॉमी
जो है इंडियन इकोनॉमी, इनकी टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपए में, और जो है अगर आप कोड यूज करते हो NEW20 तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें करंट अफेयर्स के आपके मंथ वाइज टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, खेल, बजट, आर्थिक समीक्षा के अलग से टेस्ट है और प्रैक्टिस सेट जो आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में विदेशी व्यापार, कृषि और जो आपका उद्योग और जो है सेवा क्षेत्र, इनको सम्मिलित किया जाएगा। तो कुल जो है अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर जो है कमेंट बॉक्स में जो है पिन किया हुआ है, आप जाकर जरूर ले सकते हैं। तो देखो आरोही क्रम में लिखना है औसत वार्षिक वर्षा के, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। देखो सबसे पहले जोधपुर से ज्यादा उदयपुर में होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उदयपुर से ज्यादा राजसमंद में नहीं होती है, तो पहला तो गलत हो गया। राजसमंद अगर पहले होता तो सही हो जाता ये। बाड़मेर से ज्यादा बूंदी में होती है, बिल्कुल, लेकिन बूंदी से ज्यादा जयपुर में नहीं होती है, क्योंकि बूंदी हाड़ौती की तरफ है और वहां ज्यादा होती है। झुंझुनू से ज्यादा अलवर में होती है, बिल्कुल। अलवर से ज्यादा किस में होती है? धौलपुर में, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। जयपुर से ज्यादा तो चूरू में होती ही नहीं है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? देखो भाई जो है ऑप्शन आप जो है बाई लॉजिक जो है पता लगा सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो भी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु की कौन सी विशेषताएं नहीं है? ठीक है, सबसे पहले वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता, ठीक है, वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता, ये जो है आपका जो है राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है? वर्षा की परिवर्तनशीलता होती है जहां वर्षा की मात्रा अधिक, जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहां परिवर्तनशीलता कम होती है, परिवर्तनशीलता कम होती है। एक प्रकार से वर्षा की मात्रा के उल्टा होता है, जहां वर्षा की मात्रा अधिक परिवर्तनशीलता कम, जहां वर्षा की मात्रा कम वहां परिवर्तनशीलता अधिक। मतलब वर्षा की मात्रा के जो है परिवर्तनशीलता क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर वर्षा की मात्रा अधिक है तो परिवर्तनशीलता कम होगी। इसका मतलब जो है आपका हाड़ौती में वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होगी? कम, और जैसलमेर में क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि वर्षा कम तो परिवर्तनशीलता ज्यादा। तो ये तो बिल्कुल प्रभावित करता है, राजस्थान की जलवायु की एक विशेषता है। फिर पर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, तो पर्याप्त वर्षा तो होती नहीं है राजस्थान में, तो ये विशेषता नहीं है। फिर आर्द्र मानसूनी जलवायु की प्रधानता, तो शुष्क जलवायु ज्यादा पाई जाती है, आर्द्र मानसूनी नहीं पाई जाती है, तो ये भी गलत हो गया। फिर वर्षा का असमान वितरण, बिल्कुल असमान वितरण है, कहीं तो बहुत ज्यादा हो जाती है और कहीं होती ही नहीं है। जैसे जैसलमेर और हाड़ौती का क्षेत्र ले सकते हो, सिरोही ले सकते हो। तो यहां पर बोला कि कौन सी जलवायु की विशेषता नहीं है, तो 2 और 3 नंबर नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 व 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जो संकेताक्षर है जलवायु की दशा है, उनमें सही सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? ठीक है, अभी इनको सारा जान लेते हैं कोपेन वाले को। ठीक, एक होता है इसमें ए जो होता है वो होता है उष्ण आर्द्र के लिए। किसके लिए? उष्ण आर्द्र के लिए। फिर होता है बी होता है शुष्क के लिए, ठीक है। और एक होता है स्मॉल एस, ये होता है ग्रीष्म शुष्क, और एक होता है बड़ा एस, कैपिटल एस, ये होता है अर्ध शुष्क। ध्यान रखना, जो स्मॉल एस है वो तो है ग्रीष्म शुष्क, और ये अर्ध शुष्क, इसको स्टेपी भी कह सकते हैं। कैपिटल एस, छोटा एस ग्रीष्म शुष्क, कैपिटल डब्ल्यू पूर्ण शुष्क के लिए होता है, और स्मॉल डब्ल्यू जो होता है वो होता है शीत शुष्क के लिए, ये स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है। सी होता है उपाद्र के लिए, और बी मैंने बताया शुष्क के लिए होता है, तो ये गलत हो गया, अपने को गलत ही बताना था। और उष्ण आर्द्र के लिए क्या हो गया? ए, ठीक है। फिर कुछ बच गए वो देख लेते हैं। एच होता है गर्म के लिए, किसके लिए? गर्म के लिए। और एक होता है जी होता है गंगा तुल्य, किसके तुल्य? गंगा तुल्य। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैसे हम कोपेन वाला जो है कल देख चुके कल वाली क्लास में, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। CWG है, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, वो आपको सबको याद रखनी है। CWG की फुल फॉर्म होती है उप आर्द्र। क्या होती है? उप आर्द्र। BWHW, इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है आपकी उष्ण कटिबंधीय शुष्क, ठीक है। फिर आती है BSHW, इसका मतलब होता है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य, ठीक है, जो अरावली के इस साइड होता है। फिर AW होती है आपकी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ठीक है।
अब जो है कल मैंने मैप बना के ऐसे बताया भी था आपको, इस हिसाब से जो है ऐसे मैप बना के कि यहाँ पर जो है ऊपर वाला जो होता है गंगानगर बीकानेर जैसलमेर, यहाँ पाई जाती है आपकी BWHW। फिर जो ये चूरू जो अरावली के समांतर क्षेत्र है, चूरू सीकर झुंझुनू नागौर पाली वाला, यहाँ पाई जाती है BSHW। और बाकी जो ये मैदानी क्षेत्र होता है यहाँ पाई जाती है CWG। और ये जो नीचे वाला हाड़ौती और दक्षिण का भाग होता है यहाँ AW पाई जाती है। तो जयपुर में CWG पाई जाती है, तो बिल्कुल ये एकदम सही है, ठीक है। फिर अपन बात करें BWHW गंगानगर, BWHW जो है आपकी गंगानगर में पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो BWHW गंगानगर बीकानेर और जो जैसलमेर में पाई जाती है। फिर है BSHW, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पाई जाती है CWG। कौन सी? CWG। और AW प्रतापगढ़ में पाई जाती है। तो C क्या है आपका? सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित है, तो उत्तर हो जाएगा आपका केवल C, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मावट होती है, तो मावट की चर्चा अपन ऊपर कर चुके हैं। मावट जो होती है वो होती है आपकी जो आपके उष्ण कटिबंधीय जो मावट जो होती है आपकी वो होती है कौन सी? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शीतकालीन चक्रवातों से, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जो है चक्रवात नहीं, शीतकालीन चक्रवात, जिसको भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कह सकते हैं। कौन से? भूमध्य सागरीय चक्रवात, या जिसको हम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, विक्षोभ, ठीक है। तो इससे होती है मावट, शीतकालीन चक्रवातों से होती है, लौटते मानसून से नहीं होती, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से नहीं होती, अरब सागरीय मानसून हवा से भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अरब सागरीय मानसून की दिशा होती है, तो ये तो आपको बताने की शायद इतनी जो है याद करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से राजस्थान है अपना, थोड़ा राजस्थान का अलग बना दिया मैंने, राजस्थान में और जो है पास वाले राज्यों को भी शामिल कर लिया। ऐसे देखते हैं, ठीक है। अरब सागर क्या है? इस साइड है, इधर है अरब सागर, तो यहां से जो हवा आएगी तो इस साइड जाएगी, अरावली के समांतर जाती है, और अरावली के समांतर जाने के कारण ही तो यहाँ पर अरब सागर से वर्षा कम होती है, क्योंकि रुकी नहीं पाती जो है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है? ये है पश्चिमी दिशा, और ये नीचे वाली कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। और ये उत्तर और ये पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। कहां से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मानसून प्रत्यावर्तन की अवधि है। प्रत्यावर्तन का मतलब है लौटता हुआ मानसून। कौन सा? लौटता हुआ मानसून, ठीक है। लौटता हुआ मानसून या मानसून प्रत्यावर्तन जो है, इसकी अवधि जो है आपको पता ही है, सितंबर तक तो बारिश होती रहती है, फिर जो है मानसून वापस लौटना स्टार्ट होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। जून से लेकर सितंबर तक तो क्या होता है? मानसून सक्रिय रहता है, मानसून आता है या पूरे देश में धीरे धीरे आता है, फिर वापस कब लौटता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इजी क्वेश्चन था ये आपका। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली वर्षा की परिवर्तनशीलता हो जाती है। तो परिवर्तनशीलता मैंने आपको बताई थी कि वर्षा की मात्रा के उल्टी होती है, के उल्टा, मतलब जहां वर्षा अधिक है वहां परिवर्तनशीलता कम, जो वर्षा कम है वहां परिवर्तनशीलता अधिक। तो पश्चिम यानी जैसलमेर में वर्षा कम होती है, तो परिवर्तनशीलता क्या हो जाएगी? ज्यादा। और पूर्व में वर्षा ज्यादा होती है, तो परिवर्तनशीलता क्या हो जाएगी? कम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। देखो लॉजिक से हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन बोल रहा है 997 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो जुलाई माह में कहां से गुजरती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जो आपकी 997 जो आपकी मिलीबार जो दाब रेखा है वो जुलाई माह में जो है आपकी जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से गुजरती है ऊपर से, ठीक है। अब 998 को भी देख लेते हैं, क्योंकि 97 आ गई तो 98 भी बनती है। ये आपकी बाड़मेर से फिर निकलेगी ये जोधपुर से, जोधपुर के बाद में आएगा आपका नागौर के बाद में आएगा सिक्कर के बाद में आएगा चूरू के बाद में आएगा कौन? झुंझुनू, ठीक है। यहां से कौन गुजरती है? आपकी 998 जो है रेखा, जो समदाब रेखा। फिर 999 की भी बात कर लेते हैं, तो ये आपकी जालोर से शुरू होती है। कहां से? जालोर से। जालोर के बाद में ये पाली, और पाली से अजमेर बसें चलती है, वैसे अजमेर से फिर ये चलती है टोंक, ठीक है। टोंक से चली जाती है सवाई माधोपुर। कहां पर है? सवाई माधोपुर, ठीक है। फिर आती है 1000 वाली, 1000 सेंटीमीटर जो समदाब रेखा है, 1000 मिलीबार जो समदाब रेखा है वो, ये जो आपकी कहां से शुरू होती है? तो ये सिरोही से स्टार्ट होती है। कहां से? सिरोही से स्टार्ट होती है। सिरोही से फिर ये
उदयपुर से फिर ये चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से फिर ये झालावाड़ जाती है। कहां पर जाती है? झालावाड़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान के कौन से भाग में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाना एक प्रकार से सदाबहार जो ठंडी होती है ना, सदाबहार टाइप से, तो वो आपको पता ही है हाड़ौती में पाई जाएगी, या तो कहां पर है? हाड़ौती में, या पाई जाएगी दक्षिण में। और हाड़ौती अगर बात करें दिशा की, तो इसकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी? दक्षिण पूर्व दिशा। तो अब आप देख लो, ये देखो दक्षिण पूर्वी जिले, ऑप्शन 1 में ही पता चल रहा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। दक्षिण पश्चिमी नहीं, मध्यवर्ती नहीं, राजस्थान उत्तरी नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आज जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर लॉजिक से हो रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? ठीक है, मानसूनी और चक्रवाती हवाएं बिल्कुल प्रभावित करती है। उच्चावच का मतलब हो गया जो पहाड़, नदी, ठीक है, जो है, और समुद्र, और हम कह सकते हैं रेगिस्तान, इन सब का जो स्थिति जो होती है वो होती है पठार, मैदान। ये सारे उच्चावच होते हैं, पठार, मैदान, इनकी जो है स्थितियां, और ये जो है सारी वर्षा को जो है प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल समुद्र से दूरी, बिल्कुल समुद्र से दूरी जो है वर्षा को प्रभावित करेगी। मानसूनी हवाएं समुद्र से उठती है, और जो दूर होते हैं क्षेत्र वहां पर पहुंचते पहुंचते वो जो है कम हो जाती है। ठीक है, देशांतरीय स्थिति कभी नहीं करेगी, ध्यान रखना। तो कौन करेगी? अक्षांशीय स्थिति करेगी। कौन करेगी? अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देशांतरीय स्थिति कभी वर्षा को प्रभावित या जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि अक्षांश पृथ्वी, इससे देखो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, पृथ्वी बनाते हैं, पृथ्वी सबसे इजी बनती है, देखो ये बन गई। ये होते हैं देशांतर, इनसे कोई लेना देना नहीं है, देशांतरों से कोई लेना देना नहीं है। ये होते हैं अक्षांश, ऐसे वाले, ये जो है बिल्कुल प्रभावित करते हैं। अक्षांश क्यों प्रभावित करते हैं? कि ऊपर जो है ठंडे होता है, बीच में भूमध्य रेखा गर्म होती है, वापस नीचे जाते हैं, ठंडे होते हैं। लेकिन देशांतर तो काल्पनिक जो है, बाद में जो कई जो है बनाई हुई रेखाएं हैं। अक्षांश भी काल्पनिक है, लेकिन जो है अक्षांश जो है प्रभावित करते हैं। ये वाली स्थिति कभी भी प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा में होता तो अरब सागरीय मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा करता? तो मैं जैसे आपको राजस्थान का जो है वापस मैप बनाना पड़ेगा, और राजस्थान में पाकिस्तान का जो है भाग आ जाता है, गलती से मैप ऐसा ही बनता है अपने से, देखो ये इस हिसाब से बनता है मैप, ये थोड़ा सा रफली है तो एडजस्ट कर लेना। जो ये राजस्थान है, जो यहाँ से आती है अरब सागरीय हवाएं, क्यों? क्योंकि अरब सागर इस तरफ ही तो है, गुजरात से नीचे जाते टाइम। ठीक है, ये अरब सागरीय हवाएं आती है। और अगर अरावली ऐसे होता ना, ऐसे अरावली होता तो ये भिड़ जाती है यहाँ पर आगे, और यहाँ पर क्या करती? बारिश करती। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व है। अरावली कैसे? इस हिसाब से। लेकिन अगर ऐसे होता ना अरावली, तो खूब बारिश होती है अरब सागर वाली से। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व कहां पर है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो ध्यान रखना, भूमध्य सागर का, सॉरी गलत कर दिया, तो उत्तर हो जाएगा संवहनीय क्रियाएं। संवहनीय क्रियाएं होते हैं हवा का गर्म होकर ऊपर उठना, ये जो होते हैं सारी संवहनीय क्रियाएं होती है। और दूसरा एक इसका कारण होता है ग्रीष्म काल में निम्न वायु दाब, ये भी इसका कारण है, निम्न वायु दाब, ये भी इसका एक कारण है, और संवहनीय क्रियाएं भी कारण है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा जिलों का समूह जून से सितंबर के मध्य सामान्यतः 70 से 80 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? तो देखो, नागौर सीकर जून दिनों तो कर नहीं सकते, इतनी बारिश होती तो अलग ही बात होती। पाली सिरोही करता है, लेकिन पाली और अजमेर जो है इतनी नहीं करते। जैसलमेर करता नहीं है, तो कैंसिल हो गया। उत्तर हो जाएगा धौलपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी और सहायक नदियां सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करें सोम, तो सोम की सारणी नदी सोम की है बिल्कुल, लेकिन मेसवा सोम की नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया। मेसवा नदी जो है आपकी, इसको ध्यान में रखना है। मेसवा नदी देखो, आपकी सारणी कल जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी आया था ये। ठीक है, मेसवा नदी जो है आपकी साबरमती की जो है, फर्स्ट ग्रेड का जो कलाम का प्री हुआ था ना, उसमें आया था ये क्वेश्चन, सारणी वाला। सारणी सोम की है बिल्कुल सही है, लेकिन मेसवा जो है साबरमती की है। ठीक है, और सोम खुद किसकी है? माही की है। तो ये ऐसे क्या हो गया? गलत हो गया, और गलत बताना था। माही की मोरेन और ईरू है, लूणी की सागी और बांडी है। और लूणी की दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी। कौन सी?
जोजड़ी है, ध्यान रखना। लूनी की ऐसी सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है एकमात्र है आपकी जोजड़ी। बाकी साबरमती की जो है अन्य नदियां देखो, मैसवा तो है, हथमती और माध्यम भी है, ठीक है। इसके अलावा वाकल है, ठीक है। इसके अलावा सेई है, वेतरक है, ये सारी साबरमती की सहायक नदियां हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित जो नदी और संबंधित जिले हैं उसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, वेतरक नदी जो अभी ऊपर पढ़ कर आए अपन, कौन सी? साबरमती की सहायक नदी है, और ये बांसवाड़ा सने होकर डूंगरपुर से निकलती है। कहां से? डूंगरपुर से संबंधित है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा वापस, ठीक है। रूपनगढ़ अजमेर में, कुराल बूंदी में, परवन जो है 12 में है, एकदम सही है। परवन नदी जो है ये सारी, ये किसकी? चंबल की सहायक है, और ये जो है कुराल है ये भी चंबल की सहायक है, ठीक है। परवन नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 स्थित है, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है इसी पर स्थित है, ठीक है। शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो भी इसी पर स्थित है, ठीक है। अब जो है आपको और जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वो यही है कि रूपनगढ़ जो है आपको पता ही है, रूपनगढ़ सलेमाबाद कौन सा संप्रदाय? सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म की जो चयन करना। नदी और उद्गम स्थल है ब्राह्मणी नदी, जिसको बामणी नदी भी कहते हैं, बामणी नदी, और ये आपकी जो है चंबल की सहायक नदी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के निकट निकलती है, तो बिल्कुल सही है। और भैंसरोडगढ़ में जो है, भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में जो है मिलती है, चंबल में मिलती है, ठीक है। मेज नदी जो है आपकी, ये भी किसकी? चंबल की सहायक नदी है, किसकी? चंबल की सहायक नदी है, और ये जावद की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। जो मेज नदी है आपकी वो भीलवाड़ा के पास मांडलगढ़ से निकलती है। कहां से? मांडलगढ़ से निकलती है। और मेज नदी की सहायक नदी है घोड़ा पचाड़ नदी। कौन सी? घोड़ा पचाड़। और घोड़ा पचाड़ को वैसे चंबल की भी सहायक मानते हैं, क्योंकि मेज चंबल की सहायक है। पार्वती नदी जो है सिरोग क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल सही है एकदम। और जो खारी नदी आपकी बनास की सहायक नदी है, और ये बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।